आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किया सम्मानित। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बना देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल से बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने ग्वालियर दतिया में कोहरे का किया अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। यह कुवैत की नाइटहुड उपाधि है। ये सम्मान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, शासन अध्यक्षों और विदेशी राजशाही परिवार के सदस्यों को मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इससे पहले ये सम्मान दो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिले इस सम्मान को देशवासियों के लिए गौरवशाली क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा के साथ बैठक की। उन्होंने औषध, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय साझेदारी को रणनीतिक स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह मित्रता और मजबूत होगी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भोपाल के बैरागढ़ में चिरायू मेडिकल कॉलेज के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल होंगे। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अब देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। अब यहां से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का निस्तारण एयरपोर्ट पर ही हो सकेगा। आज इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने किया। उन्होंने 55 करोड़ रुपए की लागत से नए एटीसी भवन एवं फायर सेफ्टी भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने, रनवे की लंबाई बढ़ाने और नई टर्मिनल बिल्डिंग को भी मंजूरी दी। इसके बाद उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री नायडू ने कहा कि उज्जैन एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ जब मिले थे तो उनका भी ये रिक्वेस्ट रहा कि यहाँ पे भी सिविल एविएशन का एक एयरपोर्ट की सुविधा बने और उन्होंने काफी टाइम से उसकी कोशिश कर रही है। और तो हम राज्य सरकार के साथ मिलकर उस संभावना को एक्सप्लोर करेंगे और जितना जल्दी हो सके उसके तहत हम जो कर सकते हैं पूरी तरह से केंद्र सरकार से पूरी मदद करेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि न केवल देश भर के, दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं तो अच्छी तरह से उनकी कनेक्टिविटी हो, सारी सुविधाएं उनको मिले। भक्तजन जो भी यहाँ पे आते हैं तो अच्छी तरह मन लगाकर यहाँ पे प्रार्थना करें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। उसके लिए हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हम दे सकें उसके लिए जरूर हम देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दुनिया के सभी देश भारत की सनातन संस्कृति को समझने की जिज्ञासा रखते हैं। उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय ने दुनिया को योग का वास्तविक अर्थ समझाया है। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के ग्राम जर्रापुर में नाथ संप्रदाय के संत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संतों की मांग पर बुधनी में नर्मदा के किनारे घाट निर्माण कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार साधु संतों की सेवा के लिए निरंतर तत्पर है और उज्जैन में भी आश्रम के लिए वैधानिक तौर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे ये जवाबदारी दी तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आज अपने निवास स्थान स्थित समत्व भवन में एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों की मांगों पर सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण से विचार कर रही है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा रखी गई मांगों के निराकरण के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। आगामी समय में अधिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारियों की समिति बनाकर कार्य योजना विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से फसल लेने की लागत में कमी आएगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने कल से ठंड के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश का ये दौर 26 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया। रीवा, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में सर्दी का असर बना हुआ है। वहीं इंदौर जिले में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम जिले के बाजना में हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 2-2 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का कल अंतिम दिन है। 17 दिसंबर को शुरू हुए इस मेले में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में नरसिंहपुर का गुड़ ग्राहकों की पसंद बना हुआ है। खंडवा रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जगन्नाथपुरी जाने वाली विशेष रेल कल शाम 6:40 पर रवाना होगी। धार और छिंदवाड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का उत्सव 2025 का 1 दिवसीय आयोजन आज किया गया। शिवपुरी में रेत खनिज के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए एक डंपर और एक हाईवा को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किया सम्मानित। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बना देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री ने निवाड़ी में किसान सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए करेंगे हर संभव प्रयास। और प्रदेश में कई स्थानों पर कल से बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया में कोहरे का किया अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।